स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कल का बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। कल है 10 में। कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। निफ्टी की बात करें तो 533 पॉइंट्स की हमें गिरावट दिखाई है। ठीक है, अभी हम पिछले 4 दिन से कंटिन्यूस गिरते जा रहे हैं, तो हमारा इंट्राडे काफी बेरिश हो गया है। ठीक है, तभी भी जब तक 47,000 के ऊपर हम क्लोजिंग पे है तब तक हमारा जो ट्रेंड रहेगा कभी भी चेंज हो सकता है अपवर्ड साइड में। ठीक है, 47,000 के नीचे जाता है और विक्स भी बढ़ जाता है। विक्स अभी हमारा चल रहा है 17, ये 18 क्रॉस कर देगा तो समझने का कि ज्यादा गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने जैसे बताया था कल एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर यहाँ पे ऊपर एक 11 बजे एक शॉर्ट कवरिंग आई, ठीक है, क्योंकि मार्केट 0.5 था, ये नीचे आई, ये 0.4 तक टच की, तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आई। एनीवे चलते हैं, थोड़ा सा प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करना हो तो। एक चैनल के थ्रू आ रही है प्राइस। ठीक है, कल भी यही चैनल था, आज भी मार्केट वहीं पे है। ठीक है, तो हमारी सबसे बड़ी गिरावट देखने मिली 47,000 प्राइस के ऊपर। ये वाला जोन जो होगा हमारा कल का रगड़ा जोन होगा, यहाँ पे एसएल काटने का काम करेगी। तो 47,500 400 ब्रेक करती है तो हमें 47,200 तक देखने मिल सकता है लेवल नीचे का। अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है तो 47,000 देखने मिलेगा। अगर सस्टेन करके इसको ब्रेकआउट करे तो ऊपर 47,700, 47,900 और 48,000 ऊपर के लेवल देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है ये वाली, तो इसको संभालना। ये ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा हम बुलिश हो सकते हैं। हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए बैंक निफ्टी के। ठीक है, कल का सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। Guys, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। काफी वाइड न्यूट्रल पॉइंट आया है और डिसेंडिंग है। ये था हमारा आज का था 9 का, ये बन रहा है हमारा कल 10 का। ठीक है, ये तो प्राइस इसके नीचे है जो 533 पॉइंट्स हमें गिरावट दिखाई है। बेरिश हमें इसके ऊपर अच्छा खासा बेरिश देखने मिलेगा। इसके अंदर जब तक है ये नीचे ही आने का कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,608 से लेकर 47,849। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 47,979 से लेकर 48,051। रेजिस्टेंस 2, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 48,177 से लेकर 48,258। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,432 से लेकर 48,509। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,673 से लेकर 48,750। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,928 से लेकर 49,10। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,188 से लेकर 49,270। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 47,368 से लेके 47,449। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,112 से लेके 47,199। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 46,861 से लेके 46,948। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,615 से लेके 46,693। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 46,381 से लेके 46,457। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,139 से लेके 46,216। गाइस, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज देख के आपके चार्ट पे प्लॉट करना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद आप अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना। बैक टेस्ट एटलीस्ट 300 टेस्ट करना, उसके बाद ही आपको इसकी एक्यूरेसी और ड्रॉबैक्स पता चलेगी। अगर फिर आपको समय नहीं मिलता बैक टेस्ट करने का तो वीकली जो पूरे वीक का जो भी वीडियो हम सेटअप डिस्कस करते हैं उसका मैं एक्यूरेसी एक साथ सैटरडे को डाल देता हूँ, तो वहां से भी आप देख के एक्सेल में मेंटेन कर सकते हो कितने फेल ट्रेड कितने पास ट्रेड आए सेटअप पे। ठीक है, अगर इस
सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। वो वीडियो इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आपको उसमें सॉल्व हो जाएगा। उसमें मैंने पूरा इन डेप्थ डिस्कस किया इस सेटअप के बारे में, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ किया जाता है, प्राइस एक्शन का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और ये एंट्री एग्जिट कैसे करना है, वो सब कुछ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। हमारी एंट्री और एग्जिट होगी जब नॉन ट्रेडिंग जोन के लेवल स्क्वायर बॉक्सेस मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोस मार्क करना और रेंज के लोअर साइड में रेड एरोस मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में इनिशियल डेज में। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अभी सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, वो ध्यान से सुना, उसके बिना हमारा ट्रेड एक्टिव नहीं होगा, इनिशिएट होगा नहीं, ठीक है। पहला जो हमारा रूल है वो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, एनटीजी एनटीजेड बोले तो नॉन ट्रेडिंग जोन, आपको सब जगह पे ऐसे दिखेगा नॉन ट्रेडिंग जोन, ठीक है। तो प्राइस इसके अंदर होनी चाहिए। अगर प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में, तो रूल नंबर 2 क्या है, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है और उसके अंदर वो 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी सस्टेन करती है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड करेंगे। ये बेसिक रूल है इस सेटअप का, ठीक है। इसके बिना आपकी एंट्री बनेगी नहीं। जब ये अपना दोनों रूल मेट होने के बाद जब ब्रेकआउट आता है कोई भी साइड में, जब एंट्री की बारी आती है तो एंट्री 2 तरीके की होगी, एक सेफ होगी और एक एंट्री होगी, एग्रेसिव एंट्री होगी, ठीक है। तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल के लिए हम अभी डिस्कस कर रहे हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, प्राइस को हमें वेट करना है, प्राइस को किसी भी नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकना है और उसको यहाँ पे अगर 15 मिनट के ऊपर पानी सस्टेन कर लेती है, उसके बाद फिर ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड करेंगे, अगर नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड करेंगे। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पे अगर एक गैप अप होती है यहाँ पे तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही है, तो रूल नंबर 1 तो ऐसे मेट होगा। रूल नंबर 2 क्या, इसके अंदर प्राइस को सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद फिर ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो जब तक हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा नहीं, तो हमें वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके सस्टेन होने का। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और सपोज गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, अपने दोनों रूल मेट करते हैं, उसका ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप कहीं बीच में होती है टारगेट्स के तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। अगर ये फिर अपने दोनों रूल मेट होते हैं इसके अंदर, उसका जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप डाउन, प्राइस अभी यहाँ पर है, अगर यहाँ पे गैप डाउन होती है तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाएगी। तो उसके बाद अगर ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करती है यहाँ पे, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। ये गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाती है या और नीचे गिरने लगती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं होती है, ठीक है। जैसे गैप अप में किया था, एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर जाती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। बीच में कहीं पे गैप डाउन होती है, ट्रेड नहीं बनेगा, वेट करेंगे, प्राइस को कहीं तो आने देंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में, उसके बाद सस्टेन करने देंगे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करता है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं टारगेट के बारे में, ठीक है गाइस। अगर सपोज प्राइस इसके अंदर है, हाँ हमारे दोनों रूल भी मेट हुए, ये ब्रेकआउट आया तो हम सपोज ये ऊपर का ट्रेड लिया, ठीक है, तो ऊपर का ट्रेड टारगेट ये 2 लेवल होंगे, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट, ठीक है। सेम वे सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन आते हैं, सपोज ये नीचे के ट्रेड में हम एंटर हो गए तो ये ट्रेड में एंटर हुए तो ये 2 नीचे के टारगेट हो गए, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी हम ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं। ऑप्शन चेंज में देखने जैसा कुछ है नहीं, सब सिंगल डिजिट पे है, ठीक है। अभी वीक स्टार्ट हो गया आज से ही, तो कुछ खास ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप हुए नहीं। तो सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें जो दिक्कत देगी, जो रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा वो है 48,100। ये येलो नंबर्स भी देख सकते हो 48,100। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस नीचे जा सकती है। तो यहाँ पे अपना दोनों भी मेट होने के बाद जब ब्रेकआउट आया तो इस ट्रेड में एंटर करने से रुकना, सेफ एंट्री लेना। एग्रेसिव एंट्री लोगे तो फिर से एसएल काट के आ सकती है। तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में बताता हूँ, पहले हम अभी सपोर्ट डिस्कस करते हैं। गाइस अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा जो है 47,000 का, ये राउंड नंबर है और काफी अच्छा एक ये सपोर्ट माना जाएगा, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है पी के सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे
खड़े हुए हैं तो ये प्राइस नीचे गिरने जल्दी देगी नहीं। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी सेफ एंट्री का डिस्कस करते हैं। मान लो प्राइस अभी के लिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई, सपोज इधर ओपन हुई, इसके अंदर आई और इसके अंदर सस्टेन कर रही है, 15 मिनट हो गए या 1 घंटे हो गए, उसके बाद ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट आया, ठीक है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए, 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल चाहिए। ध्यान से सुना, 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री लेते हो तो बुलिश सेफ एंट्री हो जाएगी। सेम वे अगर ये ऊपर ब्रेकआउट के बदले नीचे ब्रेक डाउन करती है तो ये कैंडल को हम छोड़ देंगे। इसके नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए, 3 रेड बननी चाहिए। क्या 3 रेड, उसके सिवा हमारी एंट्री बनेगी नहीं, ठीक है। अगर 3 रेड बनती है, साइज कोई भी चलेगी, उसके बाद जब एंट्री करते तो ये वेरी सेफ एंट्री होगी हमारी। अभी डिस्कस करते हैं एग्रेसिव एंट्री। सेम वे सपोज अभी यहाँ पे है प्राइस, दोनों रूल भी मेट हो गए, ये ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद जब नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, और साइज कोई भी चलेगी, लेकिन इसका थोड़ा भी कोई भी पार्ट यहाँ पे या हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट इवन विक भी टच नहीं होना चाहिए, कुछ भी टच नहीं होना चाहिए। ये ब्रेकआउट कैंडल आएगी, ब्रेकआउट कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनी चाहिए ग्रीन बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, टच होनी नहीं चाहिए, तब ये हमारी एग्रेसिव बुलिश एंट्री हो जाएगी। सेम वे अपोजिट साइड में ये ब्रेक डाउन करता है, तो ये कैंडल को छोड़ने का नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, इसको टच नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो हमारी एग्रेसिव बेरिश एंट्री हो जाएगी। अब बचा है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो 0.6 चल रहा है गाइस, ठीक है, जो इंडिकेट करता है बेरिशनेस को। ऑफ कोर्स हम इंट्राडे में बेरिशनेस चल रहे हैं, हमें अकॉर्डिंग टू सेटअप प्ले करना है। तो गाइस ये बन गया कल का हमारा बैंक निफ्टी का सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।